Ranjit Singh, manager of the bus booking company whose bus came under attack, recounted the horror of Riyasi terror attack and remembered how the bus driver sacrificed his life for the 40 passengers. He said, "The bus used to ply from Katra to Shivkhori daily. Booking occurred daily, but we had never thought that this could happen to our vehicle. We used to hear of things like this in Kashmir, but this area was safe. We never thought that this could happen to us. As soon as the bus left in the morning, we received a call at 5 that there had been firing on our vehicle. When we did a little investigation, we came to know that it was an attack by militants. Passengers told us that the militant got into the bus and told the driver to make the passengers deboard the bus. Driver sensed that the man was a militant. He refused to make the passengers reboard. He sped up the bus. As soon as he sped up the bus, the militant fired a bullet. The bus lost balance, but the driver kept driving. When the driver didn't stop, the militant shot him in the head and killed him. Then the conductor took hold of the steering. As soon as he did that, the militant shot 3 to 4 bullets at the conductor too. He killed them both. The bus lost balance and fell into a gorge. Had the driver not shown a presence of mind, no passenger would have survived. They might have even set the bus on fire. The driver did good and sacrificed himself for the 40 passengers." देखिए, गाड़ी जैसे रूटीन वर्क जो गाड़ी का था, रोज़ गाड़ी कटरा से शिवखोड़ी डेली बुकिंग होती थी, डेली जाती थी। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ, हमारी गाड़ी के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि कश्मीर में तो हमने सुना था ऐसा होता रहता है, लेकिन ये एरिया सेफ था। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। जैसे ही वो सुबह गया यहाँ से, तो हमें कोई 5 बजे यहाँ कोई पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर कोई गोली चली है। तो हमने सोचा ऐसे ही चली होगी कोई गोली, पता नहीं आपस में चला दी किसी ने। लेकिन जैसे ही थोड़ी हमने छानबीन की तो हमें चला कि नहीं, गोली नहीं, वो भाई मिलिटेंटों ने हमला किया। तो जैसे ही हम छानबीन करते और आगे बढ़े तो हमें ये पता चला कि ड्राइवर जो है, जो गाड़ी के, वही बताते हैं जो गाड़ी के अंदर यात्री थे ना, जब उनके इंटरव्यू लिए गए उन्होंने बताया हमें कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि वो जैसे ही वो गाड़ी मिलिटेंट ऊपर चढ़ा, वो शख्स था, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा, ड्राइवर को बोलता है कि जितनी भी सवारी है उनको नीचे उतारो। ड्राइवर ने ये भांप लिया कि भाई ये मिलिटेंट है, तो उसने बोला भाई सवारी जो नीचे नहीं उतरेगी। उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया। जैसे उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया, उसके ऊपर फायर कर दिया। एक फायर किया उसको तो वो थोड़ा गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन फिर वो गाड़ी चलाता रहा। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर उसने क्या किया, उसके सर के ऊपर गोली मारी और वो ढेर कर दिया। और जब सर के ऊपर गोली मारी तो वो ढेर हो गया, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। फिर कंडक्टर ने क्या किया, स्टीयरिंग को संभाला। जैसे ही कंडक्टर ने स्टीयरिंग को संभाला तो उस शख्स ने, जो मिलिटेंट था, उसने क्या किया, कंडक्टर को भी 3-4 गोली धाक दी और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद फिर गाड़ी जो है संतुलन खो गई और खाई में गिर गई। ज्यादा लोग मर सकते थे अगर ड्राइवर प्रेजेंस में। देखो, अगर अब वो ड्राइवर उस समय अपना दिमाग जो नहीं चलाता या अपने आप को शहीद के बारे में नहीं सोचता, तो मैं कहता हूं कि एक भी जो यात्री गाड़ी में सवार था, एक भी नहीं बचना था। अब बल्कि गाड़ी को भी हो सकता है वो जला देते। तो ये तो उसने बहुत एक अच्छा और बड़ा एक अच्छा काम किया और शहीद कर दिया अपने आप को इन 40 लोगों के लिए। ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ഗ്ലോബൽ.